आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खौफनाक और बहुत ही बारीकी से दर्ज की गई इन्वेस्टिगेटिव केस फाइल में गहराई से उतरने वाले हैं। ये कहानी मुंबई की एक बहुत ही आम सी लोकल ट्रेन से शुरू होती है, लेकिन इसका एंड सर्वाइवल और जिंदगी के एक भयानक संघर्ष पर होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एक्सप्लेनर में हम इस पूरी घटना को बिल्कुल उसी टाइमलाइन के हिसाब से देखेंगे जैसे ये असल में घटी थी। यानी शुरुआत होगी उस ट्रेन यात्रा और जुनून से, फिर रात में दिखने वाली वो डरावनी परछाइयां, पहले हीलर के अजीब अनुष्ठान, एक मल्टीफेथ स्पिरिचुअल डिफेंस, उस खतरनाक जिन से लड़ाई और एंड में वो अचानक आया हुआ भयानक मेडिकल क्राइसिस। सेक्शन 1, द कम्यूट एंड ऑब्सेशन। इस केस का जो बेस है ना, वो एक बहुत ही नॉर्मल सी डेली रूटीन है। सागर नाम का एक शख्स हर दिन काम के सिलसिले में ठाणे से अंबरनाथ के बीच ट्रेन से सफर करता था और इसी रूटीन कम्यूट के दौरान उसकी मुलाकात सिमरन से हुई। दिखने में वो काफी आकर्षक थी, लेकिन जैसा कि आगे साबित होने वाला था, वो हद से ज्यादा खतरनाक थी। घटनाओं की इस टाइमलाइन पर गौर करें तो ये सब रेलवे प्लेटफॉर्म की एक सिंपल सी मुलाकात और व्हाट्सएप चैट से शुरू हुआ। सागर पहले से शादीशुदा था और अपनी बाउंड्रीज बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन चीजें तब आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं जब प्रीति नाम की एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में सिमरन ने सागर को अचानक किस कर लिया। जब सागर ने उसके करीब जाने से साफ इनकार किया तो सिमरन का ये अट्रैक्शन एक बेहद जहरीले जुनून में बदल गया और उसने बड़ी ही चालाकी से सागर को उसके ही दोस्तों के ग्रुप से पूरी तरह अलग थलग कर दिया। अब यहाँ सिमरन के माइंडसेट को समझना इस इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। वो यूके से लौटी थी, तलाकशुदा थी, काफ़ी अमीर थी और अपने दोस्तों के ग्रुप को पूरी तरह से कंट्रोल करना जानती थी। उसका यही पैसा और कंट्रोल करने की सनक आगे चलकर उस भयानक साजिश की नींव बनी जो उसने हर हाल में सागर को पाने के लिए रची थी। सेक्शन 2, शैडोज इन द नाइट। हमारे केस फाइल के इस हिस्से से असल खौफ की शुरुआत होती है। हुआ ये कि सिमरन की छत पर एक पार्टी चल रही थी, जहां बारिश में भीगने की वजह से सागर बीमार पड़ गया। शुरुआत में ये सिर्फ एक नॉर्मल सी सर्दी खांसी लगी, लेकिन असल में ये एक बहुत ही भयानक सुपरनैचुरल अटैक का बस एक ट्रेलर था। जरा इमेजिन कीजिए, सागर अपने 1 BHK अपार्टमेंट में सो रहा है। तभी उसे पहली बार इस खौफ का एहसास होता है। उसने देखा कि उसके ठीक सामने की दीवार पर एक काली परछाई रेंग रही है और छत की तरफ बढ़ रही है। अब सागर एक ऐसा इंसान था जो भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था, तो उसने शुरुआत में इसे सिर्फ बुखार का भ्रम मानकर इग्नोर कर दिया। लेकिन टेंशन तब और बढ़ गई जब ये सिर्फ एक परछाई तक सीमित नहीं रहा। अगली रात किसी ने सच में सागर के चेहरे से चादर खींची और जब उसने आंखें खोली तो कमरे के एक कोने में एक अनजान एंटिटी, एक साया हाथ बांधे चुपचाप बैठा था। इस मंजर ने सागर को डर के मारे पूरी तरह सुन्न कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इस पूरी घटना का सबसे गहरा और दर्दनाक इमोशनल असर सागर की पत्नी पर पड़ा। जरा सोचिए उस जीवन साथी की हालत जो आधी रात को जागकर अपने पति को खुली आंखों से एक अजीब सी भाषा में बड़बड़ाते और कमरे के कोने में किसी अदृश्य शक्ति से बातें करते हुए देखे। ये किसी भी इंसान के लिए एक जीता जागता दुस्वप्न है। यहीं पर सागर की पत्नी को ये रियलाइज हुआ कि ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक बेहद डार्क और खतरनाक पैरानॉर्मल एंटिटी है। सेक्शन 3, रिचुअल्स ऑफ द फर्स्ट हीलर। जब स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो सागर की पत्नी ने एक लोकल महिला से मदद मांगी जिन्हें सब ताई बुलाते थे। वो इलाका अपनी पुरानी और रहस्यमयी झाड़ फूक की विद्या के लिए काफ़ी जाना जाता था। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हमेशा हवा हवाई बातों पर नहीं होती। इसमें अक्सर बहुत स्पेसिफिक और ठोस रिचुअल्स होते हैं। ताई ने इस डार्क एनर्जी से निपटने के लिए बेहद अजीबोगरीब चीज़ों की लिस्ट दी। शराब, मुर्गा, 2 सिगरेट, परफ्यूम और कई रंगों के कपड़े। ये कोई आम चीज़ें नहीं थी, बल्कि उस काली शक्ति को फिजिकल वर्ल्ड में बांधने और उसे शांत करने के लिए डिज़ाइन किए गए टूल्स थे। ताई ने इन सब चीज़ों की एक पोटली तैयार की और सागर को एक बेहद रिस्की प्रोसेस फॉलो करने को कहा। इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल साफ थे। उन्हें अपनी बाइक पार्क करके जंगल के एक सुनसान रास्ते से जाना था। वो पोटली एक बरगद के पेड़ के नीचे रखनी थी और सबसे अहम रूल, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना था। जंगल के उस घने अंधेरे रास्ते पर चलते हुए मौसम अचानक से बदलने लगा और तभी पीछे से एक रोती हुई आवाज़ आई। वो आवाज़ बिल्कुल सागर की माँ की थी जो दर्द में उससे मदद मांग रही थी। लेकिन सागर ने अपने मन को सख्त किया और पीछे नहीं देखा।
पोटली रखकर जब वो लौट रहा था तो उस एंटिटी ने बिल्कुल उसकी माँ की टोन में एक बेहद खौफनाक बात कही। तुमने मुझे नहीं बचाया ना, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। सागर के विल पावर का ये अल्टीमेट टेस्ट था। सेक्शन 4 मल्टीफेथ स्पिरिचुअल डिफेंस। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली ताई का वो अनुष्ठान फेल हो गया और एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट में ताई खुद बुरी तरह घायल हो गई। अब अपने पति की रक्षा करने का पूरा भार सागर की साहसी पत्नी के कंधों पर आ चुका था। ये हिस्सा सच में इनक्रेडिबल है। सागर की पत्नी का रेजिलियंस देखिए। अपने पति को बचाने के लिए उन्होंने हर मुमकिन रास्ते का इस्तेमाल किया। क्योंकि पत्नी की माँ क्रिश्चियन थी और सागर हिंदू था, तो जब भी ये पैरानॉर्मल अटैक होता, पत्नी एक तरफ अपनी माँ की दी हुई बाइबल और क्रॉस का इस्तेमाल करती और दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ करके मंदिर के पवित्र जल का छिड़काव करती। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व मल्टीफेथ स्पिरिचुअल डिफेंस था। और जब भी इन पवित्र चीजों का इस्तेमाल होता तो जो फिजिकल रिएक्शन आता था वो सच में डरावना था। सागर के अंदर बैठी उस शक्ति ने चीखते हुए उसकी पत्नी से कहा, ये मेरा है और मैं इसे तुमसे छीन कर रहूंगा। उस शक्ति का प्रभाव इतना तीव्र था कि जब भी क्रॉस सीने पर रखा जाता तो सागर का गाल ऐसे फटने लगता मानो कोई अंदर से चाकू चला रहा हो और उसकी आंखें पूरी तरह से पीछे की तरफ रोल हो जाती थी। सेक्शन 5 बैटल अगेंस्ट द जिन। इस पूरे स्पिरिचुअल वॉर का क्लाइमैक्स तब आता है जब जलगांव से गुरुजी की एंट्री होती है, जो बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि अपने मंत्रों से पूरे घर को लॉकडाउन कर दिया ताकि वो काली शक्ति अब कहीं भाग न सके। गुरुजी की इस मेथोडिकल इन्वेस्टिगेशन ने जो खुलासे किए वो होश उड़ा देने वाले थे। इस पूरी साजिश के पीछे सिमरन का हाथ था और उसकी मदद की थी पूजा नाम की एक लड़की और एक बंगाली तांत्रिक ने। उन्होंने मिलकर शमशान घाट में एक काला जादू किया था और सागर पर कोई आम भूत प्रेत नहीं बल्कि एक बेहद पावरफुल और खतरनाक डार्क जिन्न छोड़ा था। ये सब सिमरन के रिजेक्ट होने के अहंकार का सीधा नतीजा था। फाइनल एग्जॉर्सिज्म की जो फिजिकल रियलिटी थी वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। गुरुजी ने सागर के ऊपर से एक नींबू घुमाकर उसे एक रंगोली के घेरे में रखा और देखते ही देखते बिना किसी सोर्स के उस नींबू में अचानक आग लग गई। उसमें से एक भयंकर सड़ांध उठने लगी और किसी के चीखने की तेज आवाजें आने लगी। इसी के साथ गुरुजी ने उस डार्क एनर्जी और उस जिन को वापस उसी के तरफ मोड़ दिया जिसने उसे भेजा था, यानी सिमरन की तरफ। सेक्शन 6 द सडन मेडिकल शिफ्ट। यहां से ये केस फाइल एक ऐसा शार्प टर्न लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्पिरिचुअल जंग तो उन्होंने जीत ली थी, लेकिन गुरुजी ने जाते जाते एक चेतावनी दी थी कि एक बहुत बड़ी फिजिकल विपत्ति अभी भी उनका इंतजार कर रही है। उस फाइनल एक्सोर्सिज्म के ठीक 7 दिन बाद, जी हाँ एग्जैक्टली 7 दिन बाद, सागर को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो भी कोई शुरुआती स्टेज नहीं बल्कि सीधा स्टेज 4 लंग कैंसर। ये एक ऐसा भयानक ट्विस्ट था जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख दिया। जरा इन दोनों स्ट्रगल्स को कंपेयर करके देखिए। एक तरफ था स्पिरिचुअल ड्रामा जहां वो एक टारगेटेड डिमोनिक पोजेशन से बचे और फिर बिना सांस लिए शुरू हुआ बायोलॉजिकल ड्रामा, स्टेज 4 कैंसर को हराने के लिए कीमोथेरेपी का वो असहनीय दर्द सहना। सागर और उसकी पत्नी ने जिस तरह एक के बाद एक ये 2 लगातार महायुद्ध लड़े, वो उनकी अनयील्डिंग रेजिलियंस का बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस कहानी का एंड ट्रैजिक नहीं है। अपनी पत्नी के अटूट सपोर्ट, अपने अडिग विश्वास और बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट के दम पर सागर आज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वो सर्वाइव कर गए उन अनसीन ताकतों से भी और उस जानलेवा बीमारी से भी। ये इंसानी सहनशक्ति और हिम्मत की एक बहुत ही कमाल की मिसाल है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने आता है। एक डार्क कर्स यानी एक काला शराब आखिर कहाँ खत्म होता है और इंसानी शरीर का फेलियर कहाँ से शुरू होता है? क्या वो दोनों आपस में जुड़े हुए थे? सुपरनैचुरल ताकतों और एक भयंकर मेडिकल इलनेस के बीच का ये डरावना इंटरसेक्शन सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस केस फाइल में आज के लिए बस इतना ही। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।